पावर बीआई में मर्ज क्वेरीज यूज करते हो, पर ज्वाइन कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या आपको ये क्लियर है? गलत ज्वाइन इज इक्वल टू गलत रिपोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको 6 टाइप के ज्वाइंस रियल एग्जाम्पल प्लस रो काउंट प्रूफ के साथ समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने रिलेशनशिप्स देखे थे। उसमें हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेट करते हैं, पर वो टेबल्स सेपरेट ही रहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो टेबल्स को आपस में मर्ज यानी कि ज्वाइन करके एक बड़ा टेबल कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए हम इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल पे जाएंगे और हम ये सेम एक्सेल फाइल यूज करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में यूज की थी। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे। अब तीनों शीट्स को यहां से सिलेक्ट करके लोड पे क्लिक करेंगे। लीजिए हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। टेबल व्यू पे जाएंगे। अब देखिए हमारा जो कस्टमर्स टेबल है, इसमें हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं हमारे पास 30 रोज हैं। जो हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है उसमें भी हमारे पास 30 रोज हैं, और जो सेल्स टेबल है इसमें हमारे पास 100 रोज हैं। मान लीजिए हमें इस कस्टमर्स टेबल पे कुछ कॉलम्स को ऐड करना है जो कि सेल्स टेबल में है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें चेक करना है कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया और कितनी क्वांटिटी में। तो इसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। लीजिए हमारा इससे पावर क्वेरी ओपन हो गया। अब यहां आप टॉप राइट पे देखिए मर्ज क्वेरीज ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहां पे ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ टेबल एंड मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट अ मर्ज टेबल। इसका मतलब है हमें कस्टमर्स टेबल में से ऐसी कॉलम को सिलेक्ट करना है जो दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट है। अगर हम सेल्स टेबल पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी अवेलेबल है, और एक म्यूचुअल कॉलम भी अवेलेबल है कस्टमर आईडी, जो कि कस्टमर्स टेबल में भी है। तो हम दोनों टेबल्स के म्यूचुअल कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। और अब आप यहाँ नीचे देखिए ज्वाइन काइंड, इसमें हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन दिया हुआ है, और यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है द सिलेक्शन मैचेस 29 ऑफ 30 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। मतलब 30 कस्टमर्स में से सिर्फ 29 ने परचेज किया, एक कस्टमर का मैच नहीं मिला, इसलिए उसके सामने नल आएगा। यहां पे हम ओके करके देखते हैं। यहां देखिए हमारा पूरा सेल्स टेबल एक कॉलम में आ गया, बट इससे हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहां इस एरो पे क्लिक करेंगे और हमें यहां से जो भी कॉलम चाहिए उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिलहाल मैं आपको सारी कॉलम्स सिलेक्ट करके दिखाता हूं, इंक्लूडिंग कस्टमर आईडी। देखिए सेल्स टेबल के सारे कॉलम्स हमारे पास आ गए। यह है हमारा कस्टमर आईडी। हमारा सबसे पहला कॉलम भी कस्टमर आईडी है, तो ये हमारे पास अब दो बार हो गया। अब मैं अप्लाइड स्टेप्स में से इस स्टेप को क्लोज करता हूं, और अब की बार हम सिर्फ रिक्वायर्ड कॉलम सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। ओके करेंगे और लीजिए हमारे पास दोनों कॉलम्स आ गए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक रो हमारे पास नल आने वाली है। स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं और देखिए यह है हमारी लास्ट रो। इस कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। आप यहां ऊपर देखिए इन दोनों कॉलम्स के सामने सेल्स डॉट लिखा हुआ है। हम चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाइड स्टेप्स में एक्सपेंडेड सेल्स के सामने ये सेटिंग्स पे जाइए और ये डिफॉल्ट कॉलम नेम प्रीफिक्स में सेल्स को ब्लैंक कर दीजिए। ओके करेंगे और लीजिए अब ऐसा लग रहा है ये पूरा टेबल एक ही था। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब हुआ सारे कस्टमर्स दिखने वाले हैं, चाहे परचेज किया हो या ना किया हो। अब हम एक दूसरा ज्वाइन सिलेक्ट करके देखते हैं। अप्लाइड स्टेप्स को रिमूव करेंगे और फिर से मर्ज क्वेरी पे जाएंगे। यहां से कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स टेबल, कस्टमर आईडी, और यहां से इस बार हम लेंगे राइट आउटर ज्वाइन। अब आप देखिए द सिलेक्शन मैचेस 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल। यहां सेकेंड टेबल इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेल्स टेबल, और 100 ऑफ 100 रोज इसीलिए मैच हो रहे हैं क्योंकि हर सेल किसी ना किसी कस्टमर के साथ लिंक्ड है। हम यहां ओके करके देखते हैं। वापस से इसको एक्सपैंड करेंगे, रिक्वायर्ड कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ओके किया, और अब आप स्क्रॉल डाउन करके देखिए हमारे पास 100 रोज हैं, लेकिन एक भी नल रो नहीं है, ऑल रोज मैच्ड। फिर से यहां से सेल्स डॉट निकालना चाहते हैं तो यहां पे सेटिंग्स में जाइए, सेल्स को ब्लैंक कर दीजिए, ओके। अगेन हमारा पूरा टेबल सेम हो गया।
वैसे अगर आप ये सेल्स डॉट नहीं भी रिमूव करेंगे तो भी हमारा टेबल मर्ज्ड हो चुका है। तो राइट आउटर ज्वाइन का मतलब हुआ कि सारी सेल्स दिखेंगी, कस्टमर हो या ना हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ज्वाइन। कस्टमर आईडी सिलेक्ट, सेल्स टेबल, कस्टमर आईडी, फुल ज्वाइन यानी कि फुल आउटर ज्वाइन। इसमें आप देखिए द सिलेक्शन मैचेस 29 ऑफ 30 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल। यहां दोनों टेबल्स के सारे रोज आएंगे, मैच हो या ना हो सब दिखेगा, इसलिए नंबर्स दोनों तरफ के ज्वाइन हो जाते हैं। ओके करेंगे, एक्सपैंड और देखिए यहां हमारे पास 101 रोज आ रहे हैं इंक्लूडिंग दिस नल रो। तो फुल आउटर ज्वाइन मतलब कंप्लीट पिक्चर। अब हम देखते हैं इनर ज्वाइन। यहां देखिए द सिलेक्शन मैचेस 29 ऑफ 30 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल एंड 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल। इसका मतलब इनर ज्वाइन सिर्फ मैचिंग डेटा रखता है, जो मैच नहीं करेगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके करके देखते हैं, एक्सपैंड और लीजिए अब की बार हमारे पास है 100 रोज। जो नल रो थी वो डिलीट हो गई, तो जिसने मैच नहीं किया वो डिलीट हो गया। अब हम देखते हैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन। द सिलेक्शन एक्सक्लूड्स 29 ऑफ 30 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, मतलब सिर्फ एक रो बची है, वो कस्टमर जिसका मैच नहीं था। ओके करके देखते हैं, एक्सपैंड, लीजिए सिर्फ हमारी नल रो बची। तो यानी लेफ्ट एंटी मतलब कौन से कस्टमर ने परचेस नहीं किया। लेफ्ट एंटी ज्वाइन रियल वर्ल्ड में यूज होता है जब बिजनेसेस में इनएक्टिव कस्टमर्स फाइंड करने होते हैं। अब हम देखते हैं राइट एंटी ज्वाइन। द सिलेक्शन एक्सक्लूड्स 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम द सेकेंड टेबल, मतलब सारी सेल्स का मैच मिल गया, इसलिए कोई अनमैच्ड सेल है ही नहीं। ओके करके देखते हैं, लीजिए दिस टेबल इज एम्प्टी। यहां से एक्सपैंड करके देखते हैं, हमारे पास दिस टेबल इज एम्प्टी ही शो हो रहा है। तो मतलब राइट एंटी ज्वाइन ऑर्फन डेटा डिटेक्ट करने के लिए होता है। अब मैं आपको एक और ऑप्शन दिखाता हूं। इस पूरे को क्लोज करते हैं, मर्ज क्वेरीज पे वापस जाते हैं, कस्टमर आईडी, सेल्स, कस्टमर आईडी। अब यहां आप ज्वाइन काइंड के नीचे देखिए यूज फजी मैचिंग टू परफॉर्म द मर्ज। अगर हम इस पे टिक करते हैं तो यहां हमें एक वार्निंग मिल रही है, वी वर अनेबल टू डिटरमाइन हाउ मेनी मैचेस द सिलेक्शन विल रिटर्न। नॉर्मल मर्ज में एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, लेकिन फजी मैचिंग अप्रॉक्सीमेट मैच करता है। जैसे राहुल सिंह और राहुल एस मैच हो जाएंगे, मुंबई और बॉम्बे मैच हो जाएंगे, टाटा एलटीडी और टाटा लिमिटेड मैच हो जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब है थोड़ा मिस मैच चल जाएगा। यहां ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि फजी मैच एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज करता है। ओके करके देखते हैं, देखिए हमारे पूरे सेल्स टेबल में एरर आ गया। इसको हम एक्सपैंड करके देखते हैं, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। देखिए यहां हमको एक एरर दे रहा है, वी ओनली सपोर्ट टेक्स्ट कॉलम्स फॉर फजी ज्वाइन ऑपरेशंस, द कॉलम कस्टमर आईडी इज नॉट ऑफ टाइप टेक्स्ट। देखिए हमारा जो कस्टमर आईडी कॉलम है वो न्यूमेरिकल है और फजी मैचिंग नेम्स या मेसी टेक्स्ट में ही यूज किया जा सकता है। तो आईडीज के केस में फजी यूज मत करो। अब मैं आपको फुल समरी देता हूं। लेफ्ट ज्वाइन फॉर ऑल कस्टमर्स, राइट ज्वाइन फॉर ऑल सेल्स, इनर ज्वाइन मैचिंग ओनली, फुल ज्वाइन एवरीथिंग और एंटी ज्वाइन अनमैच डेटा। ज्वाइन का रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेबल बेस बना रहे हो। सेम डेटा, डिफरेंट ज्वाइन, डिफरेंट रिजल्ट, ये एक मास्टर इनसाइट है। इसके साथ मैं आपको फजी मैचिंग का भी एक समरी दे देता हूं। अगर आईडीज है तो एग्जैक्ट मैच करिए, कहीं नेम्स या मैसी टेक्स्ट दिया हुआ है तो फजी मैच यूज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपेंड क्वेरीज, यानी कि मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन कैसे कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।